ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे अनलॉक 1 के फेज 2 की आज से शुरुआत हो चुकी है और तमाम धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की आज से इजाजत तमाम राज्यों में दे दी गई है। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से हमने जाना था कि राजस्थान में फिलहाल क्या कुछ हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किस तरीके की सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है और किस तरीके से जो नियम कानून निकाले गए उनकी पालना यहाँ पर कराई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के हाल यहाँ पर जान लेते हैं। शिवानी पांडे हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बन चुके हैं। शिवानी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शुरुआत से ही केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से चल रही है, उत्तर प्रदेश में आज से धार्मिक स्थल खोले गए हैं, शॉपिंग मॉल्स खोले जा रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल सुबह से तस्वीरें देखने को मिल रही है? धार्मिक स्थल में किस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन है वो निकाले गए हैं, किस तरीके से नियमों की पालना फिलहाल श्रद्धालुओं को कराई जा रही है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के उमराव मॉल के सामने। आज से तमाम मॉल्स वगैरह सब खुल गए हैं, तो तमाम गाइडलाइंस भी जारी की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और यहाँ पर सख्ती से उसका पालन किया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी कि इस वक्त उमराव मॉल के बाहर का आप नज़ारा देखिए। यहाँ पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है, साफ सफाई का खास तौर से खास ख्याल रखा गया है ताकि स्वच्छता बनी रहे। आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो भी हाथ में उनके ग्लव्स हैं और थर्मल स्कैनर उनके पास लगा हुआ है और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने खुद भी फेस मास्क लगा रखा है, उनके हेड्स कवर हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी साफ सफाई की यहाँ पर व्यवस्था आप देख सकते हैं। सभी कर्मचारी प्रॉपर जो व्यवस्थाएं की गई से लड़ने के लिए उन सभी उपकरणों को उन्होंने पहन रखा है और थर्मल स्कैनर उनके हाथ में आप देख सकते हैं। यहाँ से अगर व्यक्ति अंदर एंटर करता है तो उसको पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी और यदि अगर वो बीमार है या फिर उसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी लक्षण पाए जाते हैं बुखार या जुकाम को लेकर, उसका प्रवेश अंदर वर्जित होगा। तो यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है और अंदर भी कुछ ही लोग जा रहे हैं। जैसा कि सरकार ने भी कहा है, गाइडलाइंस में भी कहा गया है कि 50% से अधिक लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी गाइडलाइंस है उन सभी का पालन किया जा रहा है। जी, जिस तरीके से मॉल की आपने यहाँ पर तस्वीर दिखाई है, बड़ी सुरक्षा वहाँ पर देखी जा रही है, लोगों ने फेस शील्ड वहाँ पर पहना हुआ है, तमाम इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं। किस प्रकार से अब लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता देखी जा रही है या फिर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आई है? मॉल्स यहाँ पर खुल गए हैं, धार्मिक स्थल यहाँ पर खुल गए, तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? क्या लोग मॉल्स के अंदर आना शुरू हो गए या अभी भी वो अपने घरों में रहने के लिए घरों में रहना चाहते हैं, कोरोना से कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं? जी बिल्कुल आयुषी, जैसा कि आज से यहाँ पर सभी मॉल्स वगैरह खुल जाएंगे तो इसी के साथ साथ जिस तरीके से अब पूरा देश अनलॉक 1 की ओर बढ़ रहा है, तो जो नागरिक है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गाइडलाइंस आई हैं वो ना केवल कर्मचारी ही फॉलो करें जो मॉल्स और तमाम मंदिरों के हैं, यहाँ तक कि जो नागरिक है उनको भी वो गाइडलाइंस फॉलो करने की ज़रूरत है। तभी कहीं ना कहीं जो संतुलन है कोविड-19 से जंग का वो बन सकेगा। तो इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनका भी यही कहना है, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइजर सबके पास रखा हुआ है और तमाम एहतियात यहाँ पर कोविड-19 को लेकर जो भी बढ़ते जा रहे हैं वो सभी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। फिर चाहे वो मॉल प्रशासन हो या फिर जो लोग अंदर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर प्रॉपर उनकी थर्मल स्कैनिंग। और इस वक्त देखिए आप यहाँ पर एक अंदर जा रही हैं, ये इनका प्रॉपर अब थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर किया जाएगा, इनको ग्लव्स दिए जाएंगे, मास्क इस वक्त दिया जा रहा है इनको मॉल के अंदर घुसने के लिए, देखिए आप, और इसी के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग और उसके बाद फिर इनको अंदर एंट्री मिलेगी। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का कोई संक्रमण मिलता है, यहाँ पर देखिए अभी वो सैनिटाइजिंग मशीन लगी हुई है जिससे आप नीचे से पैर दबाएंगे तो ऊपर सैनिटाइजर निकलेगा और अपना हाथ आप धुल सकते हैं, यानी कि आपको छूने की नहीं है। तो जितने भी एहतियात बढ़ते जा सकते हैं वो यहाँ पर पूरा जो मॉल प्रशासन है उसकी ओर से सभी इंतजाम यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर छुआ नहीं, नीचे एक पावा लगा हुआ है, उसको अगर आप दबाएंगे तो ऊपर से सैनिटाइजर खुद ब खुद आपके हाथ में गिर जाएगा, आप हाथ धोइए और आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो तमाम एहतियात जितने भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो मॉल प्रशासन भी उनको फॉलो कर रहा है और नागरिक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी निभा रहे हैं कोविड-19 से जंग को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चलिए मॉल के हाल तो हमने यहाँ पर जान लिए हैं। धार्मिक स्थल की अगर मैं बात करूँ, धार्मिक स्थलों की अगर मैं बात करूँ तो क्या कुछ धार्मिक स्थल को लेकर यहाँ पर नियम निकाले गए हैं? कितनी संख्या में एक बार में लोग धार्मिक स्थलों के अंदर जा सकेंगे? वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है?
जी आयुषी, धार्मिक स्थल की अगर मैं बात करूं तो धार्मिक स्थल में वहां पर भी जितनी भी गाइडलाइंस निकली हैं, सैनिटाइजेशन टाइम पर मंदिरों के अंदर होना चाहिए। प्रसाद वितरण जो आज तक होता था वो अब नहीं होगा। प्रसाद, जब तक कोविड-19 की जंग चल रही है तब तक प्रसाद वितरण मना। और उसी के साथ साथ जो भी श्रद्धालु अंदर जाएंगे उनको मास्क लगा होगा, सैनिटाइजर उनके पास होना चाहिए। गेट पर ही उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी और जो भक्तों की लंबी लंबी कतार आज तक आप मंदिरों के सामने देखते थे वो अब आपको कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि 50% से ज्यादा लोग एक समय में मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। और मंदिरों की अगर बात करूं तो आज से जैसे मंदिर खुलने जा रहे हैं तो वहां पर भी कल ही तमाम सैनिटाइजेशन का कार्य पहले ही कर लिया गया है, जाए उसको इन्फेक्शन का कोई भी किसी भी तरीके का खतरा ना हो। और इसी के साथ साथ जूते चप्पल जो आज तक लोग मंदिरों के बाहर छोड़ जाते थे उससे भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, तो उसके लिए भी या तो आप गाड़ी के बाहर जूते चप्पल अपने छोड़ दीजिए या फिर जूते चप्पल रखने के लिए मंदिरों के बाहर एक स्थान बनाया जाएगा, वहां पर आप रखिए और उसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई भी लक्षण है, खांसी, बुखार, जुकाम को लेकर, तो फिर आपका मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित होगा। इसी के साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो कर्मचारी हैं जिनकी तबीयत खराब है वो भी मंदिरों के अंदर या फिर मॉल्स के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जी, लेकिन शिवानी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है क्योंकि तमाम चीजें हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम बड़े मंदिरों में तमाम इंतजाम किए गए, स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है, सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। अगर छोटे मंदिरों की मैं यहाँ बात करूँ तो वहां पर किस तरीके से जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो नजर रख रहा है? क्या वहां पर भी ऐसे ही इंतजाम देखे जा रहे हैं जो कि तमाम बड़े मंदिरों में देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल आयुषी, कोविड-19 की जो जंग है उसमें चाहे छोटा हो या फिर बड़ा कोई भी चीज़ हो, हर जगह जितने भी एहतियात गाइडलाइन जारी की गई हैं सरकार द्वारा वो सभी निर्धारित रूप से फॉलो की जा रही हैं। छोटे मंदिरों की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी साफ सफाई और जो दरवाजे के जो हैंडल्स वगैरह हैं उनमें भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। और एक समय में जितनी जगह है 2 से 3 ही लोग अंदर जा सकते हैं और वो भी जब वो दर्शन करके बाहर निकलेंगे तभी जो चौथा आदमी है वो अंदर प्रवेश कर सकेगा। इसके साथ ही साथ वहाँ पर भी प्रसाद वितरण नहीं होगा कोविड-19 की जब तक जंग चलेगी। और इसी के साथ साथ चप्पलों का, जैसा कि मैंने आपको बोला, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, चप्पलों के लिए खास इंतजाम बाहर ही किया गया है। एक पैनल लगाया गया है, वहाँ पर आप अपनी चप्पलें रखिए और हाथ को सैनिटाइज करिए। उसके बाद आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी गेट के पास ही, और अगर आपके अंदर किसी भी तरह का कोई लक्षण मिलता है तो फिर आप अंदर कर सकते हैं, आपका प्रवेश वर्जित हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपके अंदर किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं है, आप सुरक्षित हैं, तो आप अंदर जाइए, दर्शन कीजिए। और दर्शन करके आपको मूर्तियां भी नहीं छूनी है, आपको दूर से ही दर्शन करने हैं, उसके बाद आप वापस लौट सकते हैं। जी आयुषी। बिल्कुल जी शिवानी, जिस तरीके से लोग अगर वहां पर आना शुरू हैं तो हम चाहेंगे आप लोगों से वहां पर बातचीत करें, उनकी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर जानने की कोशिश करें। कितने दिनों बाद जो मॉल्स है वो खुल रहे हैं तो लोगों के अंदर क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। दीपक चावला यहाँ पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, एक सवाल मेरा रमेश पुरोहित जी से ये है, तो आपको कैसा लग रहा है, क्या तमाम एहतियात कोविड-19 को लेकर आप भी बरत रहे हैं? बहुत सुंदर, हम तो बहुत परमानेंट ग्राहक हैं यहाँ के, बहुत सुंदर लग रहा बेटे। तो आपने सुना है, यहाँ पे बोल रहे हैं काफ़ी टाइम बाद ये खुला है और तमाम इंतज़ाम यहाँ पर भी किए गए हैं जो मॉल प्रशासन है उसके द्वारा भी। और अभी जैसे जैसे प्रवेश करेंगे अंदर, आप अंदर जाइए, जो प्रक्रिया होगी मॉल के अंदर जाने की, सैनिटाइजेशन से लेकर थर्मल स्कैनर, हर चीज़ यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर देखिए अब उनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। अब वो पहले सैनिटाइजर से अपना हाथ धुलेंगे, वो भी पैर से वो दबा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आपको हाथ से छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल पैर से दबाइए। उनको समझा रहे हैं कि पैर से दबाइए और सैनिटाइजर खुद ब खुद आपके हाथ में निकल जाएगा, क्योंकि नया तरीका है कोविड-19, इससे पहले कोई के लिए नहीं हुई थी, तो खास इंतजाम इस तरीके से सैनिटाइजर का किया गया है। आप पैर से दबाइए, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर ऊपर से निकलेगा। ये देखिए अब उनकी थर्मल स्कैनिंग की शिवानी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम नजर डालें तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रवेश वर्जित किया गया था। जिस तरीके से आपने इन बुजुर्ग जो ये बुजुर्ग अंदर गए हैं मॉल के अंदर, कहीं ना कहीं उनकी उम्र जिस तरीके से हम देख रहे हैं तो काफी बुजुर्ग ये नजर आ रहे हैं, तो इन्हें किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री दी जा रही है? आयुषी, तमाम ज़रूरतें शायद बुजुर्गों की भी होंगी, बच्चों को तो और गर्भवती महिलाओं को तो खास तौर से मना किया गया है, लेकिन 65 से ऊपर के जो लोग हैं अगर उनको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मॉल्स वगैरह खुले हैं, तो उनकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी जिनकी वजह से वो आज यहाँ पर हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ही वो अंदर गए उनका थर्मल स्कैनिंग किया गया, उसके बाद
हैंड सैनिटाइजर, वो भी उनको हाथ से नहीं दबाना था, उनको समझाया गया कि आप यहाँ पे पैर लगाइए और अपने आप खुद ब खुद सैनिटाइजर बाहर निकले। तो ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है। मॉल की तस्वीरें हमने वहां पर देखी, किस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर लोगों की जा रही है। बिल्कुल एक कड़ी पाबंदी, कड़ी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पर लोगों को अंदर प्रवेश किया जाने दे रहा है। जयपुर से दीपक चावला लगातार बने हुए। दीपक, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से हम छोटे राज्यों की बात करें तो चलिए वहां पर तो ये तमाम नियम कानूनों के साथ आज अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज से ही शॉपिंग मॉल्स और जो रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, इन्हें खोला जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र जैसे बड़े शहर जहां पर कोरोना संक्रमितों का आधी जो संख्या देश भर में देखने को मिल रही है वो महाराष्ट्र से देखने को मिल रही है। तो एक सवाल यहाँ पर रमेश पुरोहित जी से है, क्या इस समय जब देश में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या जो ये धार्मिक स्थल हैं या फिर शॉपिंग मॉल्स है, क्या इनको खोलना सही है? बिल्कुल आयुषी, आपका सवाल रमेश पुरोहित जी से है। रमेश पुरोहित जी से मैं एक बार जान लेता हूं। रमेश जी, सवाल आयुषी का आपसे इतना है कि जहां पर देश में जितने आंकड़े बढ़ रहे थे जिसे, तो सवाल ये है कि आखिर क्या ऐसी समय में ये मॉल है या होटल रेस्टोरेंट या मंदिर, इनको खोलना क्या सही है या इतना जरूरी था कि इनको इस मुश्किल समय में खोल दिया गया? आर्थिक गतिविधियों को ज़्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता। करीब 72 दिन से भी ज़्यादा वक्त हो गया, 2-2.5 महीने हो गए। आर्थिक गतिविधियां के रुकने का मतलब भी यही होता है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं आना, सरकार के पास में रेवेन्यू नहीं आना। लिहाजा ये जो आर्थिक गतिविधि की अगर बात करते तो काफ़ी लंबे अरसे से इसकी डिमांड होती आई है। और अगर दुनिया भर की अगर बातें करें तो कई ऐसे जो विकसित देश है वहां पे भी लॉकडाउन रहा, लेकिन जो है इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं वो रुकी नहीं। लिहाजा भारत में चूंकि कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया गया, सोशल डिस्टेंस अपनाई गई और गवर्नमेंट की एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन किया गया, लिहाजा यहाँ पर जो संक्रमण के जो केसेस है वो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है और मृत्यु दर की अगर बात करें तो वो बहुत काफी कम थी। लिहाजा यहाँ पर जो कोरोना वायरस से जो उपजे हालात थे उसमें सरकारों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि किसी तरह से पहली जो प्राथमिकता इनकी थी कि जान है तो जहान है। जब जान लोगों की जो है कंट्रोल में आई, रुकी और जिस गति से एक जो संकेत उभर करके सामने आ रहे थे, एक्सपर्ट जो बातें कह रहे थे वैसा हुआ नहीं, तो अब धीरे धीरे सरकार भी जो है अन्य फ्रंट पर अपना काम कर रही है, जिसमें इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट करना है, वापस उसको पटरी पे लाना है, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। कामगार अपने घरों की तरफ वापस आ गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मॉल्स वगैरह जो बातें हैं वो सारी रुक गई थी, लेकिन ज्यादा समय तक रोकना भी जो है खतरे से खाली नहीं रहा। इसीलिए इकोनॉमिक हलकों में काफी लंबे अरसे से ये डिमांड की जा रही थी कि लॉकडाउन का जो है धीरे धीरे उसमें छूट दी जाए। और यही वजह है कि आज 5वां चरण आते आते जो है हिंदुस्तान में जिस तरह का एक वातावरण बना है उससे लगता है। और एक और खास बात यह कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उससे भी उम्मीद ये जगी है कि कम से कम जो है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए, वोकल से ग्लोबल तक का सफर कैसे तय किया जाए ये भी एक चुनौती से कम नहीं है। चाइना हो या अमेरिका हो, आज आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित देश है तो विकसित देश हुए। ऐसे में भारत की जो संभावना है वो उभर करके सामने आ रही है और नरेंद्र मोदी के सामने नहीं, राज्यों की सरकारों के सामने भी ये चुनौती थी कि किसी तरह से इस लॉकडाउन को अनलॉक किया जाए। अनलॉक करने के जो तरीके थे वो अपनाए गए और आज 5वां चरण आते आते आप देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर माफी चाहूंगी, रमेश जी को बीच में रोकना चाहूंगी। एक बार लखनऊ की तस्वीर यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं मैं चाहूंगी शिवानी उनसे ले, उनसे बातचीत करें किस तरीके से आज लोग महसूस कर रहे हैं। 3 दिनों बाद मॉल्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है लोगों की? आयुषी, बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मॉल प्रशासन की ओर से भी सारी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं। मॉल प्रशासन के मैनेजर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि सर किस तरह से आपने कोविड-19 के लिए यहाँ पर तैयारियां की? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सबको। देख सकते हैं कि जनरल कस्टमर्स के लिए हमने ब्लॉक्स बना रखे हैं कि फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान
इसके बाद जैसे ही कस्टमर एंटर करेगा तो वहाँ पे आपका थर्मल चेकिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है प्रॉपर, और कस्टमर्स की भी हमने लिमिटेड एंट्री कर रखी है, जैसे पर 1000 स्क्वायर फीट में 2 या 3 कस्टमर्स ही हों। जी बिल्कुल, देखा तो आयुषी आपने यहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये ब्लॉक्स बनाए गए हुए हैं ज़मीन पर, एंट्री पॉइंट पर, ताकि लोग हैं जो दूरी पर खड़े हों, जो 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी बोला गया है, वो यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो हो। और अंदर भी अगर मैं मॉल की बात करूँ तो वहाँ पर भी कम से कम ही लोग एंट्री कर रहे हैं, और जो कर भी रहे हैं वो जितने भी गाइड नियमानुसार फॉलो कर रहे हैं उनको, सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे सैनिटाइजेशन हो। मॉल प्रशासन की ओर से भी सैनिटाइजेशन पहले ही सुबह ही कर लिया गया था, ताकि अब जो जितने भी कस्टमर्स आए उनमें इन्फेक्शन का किसी भी तरह का कोई भी खतरा ना बने। जी आयुषी। जी शिवानी, जिस तरीके से एक सवाल मेरा और यहाँ पर है, मॉल के जो प्रशासन, आपने उनसे बातचीत की, एक सवाल और है, जिस तरीके से बाहर तो हम तमाम चीजें देख रहे हैं, सैनिटाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन मॉल के अंदर जिस तरीके से शॉप्स वहाँ पर मौजूद है, तो उनके अंदर किस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि इतनी संख्या में वहाँ पर लोग जो शॉप्स के अंदर जा सकेंगे, उन पर किस तरीके से नजर रखी जाएगी? आयुषी, मैं मैनेजर है उनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि शॉप्स भी अब खुल चुकी हैं मॉल्स के अंदर, तो शॉप्स आपने कितनी खोली हैं और वहाँ पर कोविड को लेकर क्या प्रोटेक्शन है? हम जितने भी हमारे स्टोर्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही खुल रहे हैं। आज आप देख सकते हो बर्गर किंग की सैनिटाइजेशन वगैरह उन्होंने स्टार्टिंग में ही अपनी टेबल लगा रखी है, वहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है। जो भी कस्टमर्स उनके आ रहे हैं उनको वो पुश कर रहे हैं कि वो टेक अवे लें, हालाँकि यहाँ बैठे नहीं, लेके अपना ऑर्डर जाए, अपनी गाड़ी में खाएँ या अपने घर ले जाएँ, तो उसको वो कर रहे हैं। बाकी जो के स्टोर्स है उसमें भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन हुआ है। पर स्टोर 2 से 3 कस्टमर ही हो सकते हैं स्टोर के अंदर, मिनिमम स्टाफ रखने की सलाह दी गई है, तो ऐसे अभी चल रहा है। जी आयुषी, यहाँ पर जैसा कि आपने सुना कि मैनेजर ने खुद बोला है कि पर स्टोर में 2 से 3 से ज़्यादा कस्टमर नहीं जा सकते, और उनके आने से पहले ही यहाँ पर सैनिटाइजेशन प्रॉपरली पहले ही कर दिया गया है। अब जैसे ही वो गेट के अंदर प्रवेश करते हैं उनको सैनिटाइजर दिया जाता है हाथ साफ करने के लिए, उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। आप पैर से दबाइए, आपको हाथ से कुछ भी नहीं छूना है, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन दरवाजों के से हम बार बार छूते हैं उनसे ही खतरा कोविड का ज़्यादा है। तो यहाँ पर उस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है और थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, और कम से कम ही लोग इस वक्त लखनऊ में बाहर देखने को मिलते हैं, मॉल्स के बाहर हो या फिर मंदिरों में। जिस तरीके से मॉल के जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी यहाँ पर इस बात का जिक्र किया है कि एक ही टेबल में अगर रेस्टोरेंट्स में कोई खाना खाने आता है तो एक ही टेबल में सिर्फ 2 जनों को ही यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। एक सवाल यहाँ पर मेरा, अगर कोई फैमिली यहाँ पर साथ में आती है तो उनको किस प्रकार से यहाँ पर रोका जाएगा, उनके लिए फिलहाल किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी? जी आयुषी, फैमिलीज हो चाहे कोई भी हो, वहाँ पर प्रॉपर ब्लॉक्स बनाए गए हैं। एक ब्लॉक पे एक आदमी खड़ा होगा, उसके अगले ब्लॉक में दूसरा, और जब 4 लोग चले जाएंगे अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर कई सारे लोग आ चुके हैं, तो प्रॉपर उनको ब्लॉक्स में खड़ा किया जा रहा है। और अब यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूँगी, गेट की एंट्री पॉइंट दिखाएं, वहाँ पर अब इस तरह से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अब एक आदमी प्रवेश कर रहा है, उसका प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग होगी, तब तक दूसरा वाला बाहर ही खड़ा रहेगा ब्लॉक के अंदर। आप देख सकती हैं अब वहाँ पर सैनिटाइजेशन उनका किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग के द्वारा देखा जा रहा है कि उनको किसी भी तरह का कोई लक्षण तो नहीं है। अब वो अंदर प्रवेश करेंगे। अब जो दूसरा व्यक्ति वो अंदर प्रवेश कर रहा है। अब इसी तरीके से जितने भी नियमानुसार गाइडलाइंस जो दी गई हैं वो यहाँ पर फॉलो की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि लोग इस वक्त लाइन में प्रॉपरली खड़े हुए हैं, ब्लॉक्स बनाए गए हैं मॉल प्रशासन द्वारा ज़मीन पर, और लोग वहाँ पर प्रॉपरली खड़े हैं। अब अगला आदमी प्रवेश करेगा। इसी तरीके से सिलसिला लगातार जारी है, और साफ सफाई स्वच्छता का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि कोविड-19 से अगर हमें जंग लड़नी है तो साफ सफाई का बहुत ध्यान देना होगा। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी कहा है। तो तमाम एहतियात यहाँ पर मॉल प्रशासन द्वारा भी बरते जा रहे हैं, फिर चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई आदमी अकेला ही आया हो। हर तरीके की व्यवस्था जो गाइडलाइंस फॉलो की जानी चाहिए वो यहाँ पर पूरी हो रही है। जी आयुषी। जी बिल्कुल, तस्वीरें में लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं फिलहाल लखनऊ में की गई है, मॉल्स में किस तरीके से ब्लॉक्स बनाए गए हैं और एक एक करके लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल नितिन से एक सवाल यहां पर लेना चाहूंगी, लगातार हमारे साथ बनी हुई है देहरादून से। नितिन, क्या कुछ फिलहाल अब सरकार यहां पर फैसला लेगी कि कब जो धार्मिक स्थल है या फिर शॉपिंग मॉल से या फिर होटल है उन्हें खोले जाएंगी? क्योंकि उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल अलग फिलहाल इस बार नजर आ रही है, क्योंकि आखिरी समय में उत्तराखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जी मैं बताना चाहूँगा कि
जो धार्मिक स्थलों को आज से मॉल वगैरह को खोला जाना था उसको अब अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जिस तरह से लोग इकट्ठा होंगे तो उससे एक तरह से काफी ज्यादा मुद्दे ये बन सकते हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल सकता है कि लगातार अस्पतालों में या फिर लगातार हर जगह कोरोना के मरीज लगातार आए जा रहे हैं, संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ जा रही है। तो इससे ये साफ कहा जा सकता है कि इससे काफी मुश्किल एक फैसला था जो सरकार ने लिया था पहले, अब उसको बदला गया है फिर से और उसको वापस ले लिया गया है। सरकार में भी बहुत असमंजस की स्थिति थी इस समय कि ये खोला जाए कि नहीं खोला जाए, क्योंकि अगर जिस तरह से मार्केट खोला गया था तो देहरादून में आप अगर देखेंगे तो मार्केट में लगातार बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, पहले की जैसे ट्रैफिक है और पहले की तरह लोग बाहर निकले हुए हैं बिना किसी एक डर जो है वो खत्म सा लग रहा है। उनको लग रहा है कि अब लोगों को अगर सरकार ढील दे रही थी, उनको ढील देने के कारण लग रहा है कि हम लोग अभी कोरोना से शायद से संक्रमण से बच रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस बात पे लोग ये चीज दिमाग में ला रहे हैं कि अब सरकार अगर ढील दे रही है तो इसका मतलब कि अभी खतरा नहीं है। पर जिस तरह से खतरा देखा जाए तो खतरा तो लगातार बढ़ रहा है और सरकार इस वजह से जो ये फैसला है इसको अनिश्चित काल के रोक दिया गया। अभी इसकी कोई डेट आगे बताई दी गई है, सिर्फ सरकार ने इतना कहा है कि जो हमने फैसला लिया था उनको वापस ले रहे हैं और आगे कोई ढील देने की अभी कोई सरकार ने कोई गुंजाइश या फिर कोई सोच नहीं रखी है अभी तक। क्या कुछ फिलहाल ये माना जा रहा है कि अगर उत्तराखंड में स्थिति सही होती है, कोरोना संक्रमण के जो मामले अगर उनमें कमी नजर आती है तो क्या एक बार पुनर्विचार इस पर किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो सरकार की तरफ से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अभी तो खैर मामले जो हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। अभी ऐसा कुछ सरकार ने तय नहीं किया है कि ये मामले आगे कम होते हैं तो ऐसा किया जाएगा, क्योंकि सरकार धीरे धीरे इन बातों को लेकर चल रही है और लगातार मीटिंग्स वगैरह लगातार कैबिनेट बैठक भी होती रहती है सरकार गवर्नमेंट की, मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं और तो मुख्यमंत्री जिस तरह से फैसले ले रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर ले रहे हैं और सोच समझ कर राज्य के भलाई के लिए ले रहे हैं, उत्तराखंड की भलाई के लिए ले रहे हैं। और जो अभी ये फैसला लिया गया वो भी इसलिए लिया गया कि बीच में जब कोरोना के संक्रमण बिल्कुल तेजी से नहीं बढ़ रहे थे तो एक डेट रखी गई थी 8 तारीख की, पर अब जिस तरह से 8 तारीख तक आते आते संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ चुके तो फैसले को वापस ले लिया। हो सकता है आने वाले समय में अगर कोरोना के मामले कम होते दिखाई देते हैं तो सरकार इस पर दोबारा एक बार पुनर्विचार कर सकती है। जी नितिन, जिस तरीके से लगातार हमारे यहाँ पर बातचीत हो रही है चारधाम यात्रा को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि चारधाम यात्रा यहाँ पर जो प्रदेशवासी हैं, उत्तराखंड वासी है, उनके लिए खोल दी गई है, तो उसे लेकर फिलहाल क्या कुछ माना जा रहा है? क्या ये यात्रा शुरू हो चुकी है या फिर चारधाम यात्रा पर भी फिलहाल पाबंदी ही रहेगी? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी तक जो पहले ट्रेनें भी चलने वाली थी चारधाम यात्रा के लिए, जी तो ट्रेनें भी चलने वाली थी चारधाम यात्रा के लिए, वो भी अभी वापस कर ली गई थी चारधाम यात्रा के लिए। और चारधाम के जो वो थे पुरोहित थे, उन्होंने भी इसका साफ विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यात्रा को शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे संक्रमण के फैसले लगातार बढ़ सकते हैं और जो बाकी जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके लिए माना जा रहा है कि चारधाम को लेकर डीएम जो सरकार को आज रिपोर्ट दे सकती है और उत्तरकाशी, चमोली और जो वहाँ के हकूमतदारी है उनसे भी बात करने की बात कही गई है। तो साफ ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आ रहा है, पर जहाँ तक है इस बात का जो लेटर दिया था, एक मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया था उन्होंने वहाँ के हकूमतदारियों ने और वहाँ के पुरोहितों ने कि इस यात्रा को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये यात्रा स्टार्ट होती है तो काफी ज्यादा संख्या में लोग वहाँ जाएंगे और संक्रमण के फैसले वहाँ भी बढ़ सकते हैं जहाँ पे अभी तक पहुंचे नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स उत्तराखंड के बारे में देने के लिए। तो शिवानी और दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो आज से अनलॉक 1 का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट जिन पर काफी समय से यहाँ पर पाबंदी लगाई गई थी, उन्हें आज से एक बार फिर से शुरू किया गया है। तस्वीरें आपने देखी राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की कि किस तरीके से एक सतर्कता के साथ यहाँ पर जो सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, स्क्रीनिंग यहाँ पर लोगों की जा रही है। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आम लोगों की भी बन जाती है कि किस तरीके से वो इन सब चीजों में जागरूकता दिखाते हैं और जो तमाम सरकारों की तरफ से यहाँ पर गाइडलाइन और नियम यहाँ पर निकाले गए उनकी पालना करते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।